सुहागन एक धोखा पार्ट 2। तो डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर शालिनी को ताने मारने लगा। झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा। शालिनी का जीवन दुखों में घिर गया। जैसे तैसे करके सतीश शालिनी से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था शालिनी में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब शालिनी को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार करने लगेगा। मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सतीश शालिनी के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए शालिनी से रुपये लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू। मौज मारकर काम तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपये सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाव मत रखना। समझी। शालिनी मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला हो, करने तो इसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा, हाँ अब तो तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है। हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। शालिनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटे जमाई को बुला कर लाई। शालिनी की ननंद नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने शालिनी को कमरे में नहीं जाने दिया। कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब शालिनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी की सास कमरे से बाहर निकल आई और शालिनी से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब शालिनी खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था। शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। शालिनी सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, तब शालिनी सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी। तब सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए वह आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया, ऐसा करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे झूठ लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नायकीय ढंग से पेश आए। शालिनी से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने को कौन आए हैं। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे। संग जाने के लिए सतीश, शालिनी और सतीश को निमंत्रण, सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। अब धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सतीश भी शालिनी को वहाँ बैठा कर कहने लगा, तुम यहाँ बैठे हो, मैं अभी आता हूँ, मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है।
उसे संभाल कर आता हूँ, तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी शालिनी 10 बज गए, इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा था। अब शालिनी को डर लगने लगा और वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग शालिनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी क्यों रो रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझे से बिछड़ गए हैं? शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उसके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपये भी नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति साझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। साझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। जैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुंची। वहां पर वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो। इनमें से कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे न तो सतीश कहीं दिखा ना ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, घर कैसे पहुंचूं। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते हुए कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18 से 20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? वह लड़की बोली, हाँ मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। अर्धकुंवारी में तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी का खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खा कर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी।